हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वन शॉट सीरीज, जहाँ पे हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड 12th कॉमर्स के मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं 1 से 1.5 घंटे के वीडियो के अंदर। और हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, विच इज़ मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्राइसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर विच इज़ डिफ्रेंसिएशन। मैथ्स 1 का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग। चैप्टर का वेटेज है 7 मार्क्स का, विथ ऑप्शन का वेटेज है ये, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर तुम ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ चुके हो और रिवाइज करना चाहते हो तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर रिवीजन के लिए देख रहे हो ना तो ये बेस्ट वीडियो है तुम्हारे लिए। तुम अच्छे से सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज भी कर लोगे, समझ भी आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यू आर स्टडिंग दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल तो होगा, बट आई रिकमेंड कि तुम थोड़ा बहुत आइडिया अगर ऑलरेडी लेकर आते हो इस वीडियो में तो तुम्हें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फिर भी अगर तुम्हारी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी है तो तुम एक ही बार में ये वीडियो देखकर भी समझ सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो। और अगर तुम इंपॉर्टेंस जानना चाहते हो तो भी दिस वीडियो इज़ फॉर यू, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या कंटेंट रहेगा वीडियो का, वो देख लो। हम देखेंगे बेसिक फॉर्मूले जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। हम देखेंगे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है कंपोजिट फंक्शंस का, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है इन्वर्स फंक्शन का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, पैरामीट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो तुम लोगों को दिख रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन वाला टॉपिक, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम जितने भी बोर्ड पेपर्स उठा के देखोगे पिछले मैथमेटिक्स के सेक्शन 1 में डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तुम्हें इम्प्लिसिट फंक्शन से पूछा हुआ मिल जाएगा। इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैरामीट्रिक फंक्शंस। आजकल पैरामीट्रिक फंक्शंस के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, और कभी कभी लॉगरिथमिक का भी पूछ लिया जाता है। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये दो भी इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो सबसे ज़्यादा इम्प्लिसिट की करना, उसके बाद पैरामीट्रिक और लॉगरिथमिक, और बाकी सारे पढ़ लेना बस, ठीक है। तुम्हें पता है कि जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको लेस टाइम देना है, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फॉर्मूले के साथ। तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे सब लिख दिए कि क्या फंक्शन आएगा तो उसका डेरिवेटिव निकालने पर क्या आंसर आना चाहिए। तो अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालते हो, के मतलब कांस्टेंट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। अगर x का डेरिवेटिव निकालते हो तो आंसर वुड बी 1। अगर x के पावर में n दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, n इंटू एक्स के पावर में n-1। अगर log x का डेरिवेटिव बोला तो 1/x, ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, वेरी सिंपल। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालने बोला तो इट इज़ 1/2 रूट एक्स। अगर ये तुम्हें देखकर समझ नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज़ 1/2 रूट एक्स, ऐसा है, ठीक है। किसका डेरिवेटिव है, रूट एक्स का। और अगर a के पावर में x का डेरिवेटिव निकालने बोला तो इट इज़ a के पावर में x इंटू लॉग ए। ये सारे फॉर्मूले तुम जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ आने की ज़रूरत नहीं। इतने फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हैं तो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक विच इज़ चैन रूल। तो चैन रूल कहाँ पर यूज़ होता है, मैंने बाजू में लिख कर दे दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ तो पहले ये समझो कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन, उसे हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू लॉग, और लॉग के ब्रैकेट में लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c, तो पता है ये क्या है। अगर वहाँ पे सिर्फ log x लिखा होता तो ये क्या कहलाता, एक सिंपल फंक्शन कहलाता। अगर वहाँ पे सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c लिखा होता तो ये एक सिंपल फंक्शन कहलाता। ये एक लॉग वाला फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। लेकिन मैंने क्या किया, लॉग लिखा और लॉग के ब्रैकेट में x लिखने की जगह पूरा का पूरा अलजेब्रिक फंक्शन लिख दिया। तो एक फंक्शन और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट फंक्शन। समझ में आया। और कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चैन रूल का। कैसे यूज़ करते हैं, अभी तुम लोग अगर इसको देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये सारी चीज़ें तुम्हें तब समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 5x³ - 4x²
माइनस 8x के पावर में 9, और हमें बोला क्या है, फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx, यानी कि बेसिकली डेरिवेटिव निकालना है। तो हम सिंपली डायरेक्टली करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा y के साथ, यहां पर भी डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा पूरे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, y का डेरिवेटिव लेना है, तो y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पर सिंपली dy अपॉन में dx, कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, कैसे पता चल रहा है, एक फंक्शन देखो अंदर है और उसके पावर में कुछ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नॉर्मली ऐसा लिख कर दिया होता है x के पावर में 9, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन होता, सिंपल फंक्शन होता, लेकिन x लिखा है गया यहाँ पर नहीं, x की जगह कुछ बड़ा सा एक दूसरा फंक्शन दे दिया, तो यहाँ पे दो फंक्शंस है, एक पावर वाला फंक्शन है और पावर वाले फंक्शन के अंदर x की जगह पे एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। तो ऐसे केस में हम लोग चेन रूल का यूज करेंगे, और चेन रूल क्या बोलता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा जाएगा। बाहर वाला फंक्शन कौन है यहाँ पर, पावर 9, बाहर वाला फंक्शन कौन है, पावर 9, तो पहले पावर वाले का डेरिवेटिव लिखो। तो x के पावर में 9 का डेरिवेटिव कैसे आता है, xn का डेरिवेटिव कैसे आता है, n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, ऐसा आता है। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो n यानी 9 इंटू x, अब यहाँ पे x नहीं है, ये पूरा आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, पावर में n माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1, ठीक है, सिंपल। ये हो गया बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन चेन रूल क्या बोलता है, बाहर वाले का ले लिया, फिर लिखो इनटू, फिर लिखोगे इनटू और फिर लिखो डेरिवेटिव, और इस बार अंदर वाला फंक्शन आएगा। अंदर वाला फंक्शन कौन, ये रहा, तो लिखो 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, सिंपल है। अब इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज, ये पूरा एज इट इज, पावर में 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो देखो 5 कांस्टेंट है, कभी भी याद रखना जब कोई कांस्टेंट किसी x वेरिएबल के साथ में होता है तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं लेते, उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते। और अगर कोई कांस्टेंट अकेला होता है बिना किसी x का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 0। तो यहाँ पर 5 तो x क्यूब के साथ है, तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, कैसे आएगा, x के पावर में n का फॉर्मूला, तो n और x के पावर में n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2, सिंपल। 4 एक्स स्क्वायर के साथ है तो एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 नीचे, x के पावर में 2 माइनस 1 यानी कि 1 लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, छोड़ दो। माइनस 8 भी x के साथ है तो 8 को भी कॉपी पेस्ट, x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 1, हो गया हमारा काम, सिंपल था। एक स्टेप और इसको सॉल्व करते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x पावर में 8 इंटू, इसको सॉल्व करो, 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8x माइनस 8 1 ज़ा 8, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब देखो ना, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता, तो इसको यहीं पे छोड़ दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। और यही चेन रूल है। चेन रूल क्या बोलता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने और 2 क्वेश्चंस रखे हुए हैं, इन दोनों को लेके नीचे चलते हैं यहाँ से, और दोनों नहीं सॉल्व करेंगे, एक ही सॉल्व करेंगे उसमें से। तो इसको थोड़ा साइड में हटा दो, वो वाला हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, गिवन y इज इक्वल्स टू लॉग, और लॉग के ब्रैकेट में दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लियरली दिख रहा है कंपोजिट फंक्शन है। log x होता, क्या लिखा होता अगर वहाँ पे log x, तो समझता, लेकिन log में x की जगह फिर से कुछ अलग से लिख के दे दिया, ये लिख कर दे दिया, तो ये एक फंक्शन है log, और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल। लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा y के साथ, यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा इस पूरे के साथ, तो log ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और इस साइड में देखो a कांस्टेंट है पर x के साथ है, a को एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, b कांस्टेंट पर x के साथ है तो b को एज इट इज लिखेंगे, x का डेरिवेटिव 1, c कांस्टेंट है और अकेला है तो अकेले का डेरिवेटिव, अच्छा रुको, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं लेना था,
यहाँ पे पहले देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, लॉग, और चेन रूल क्या बोलता है, पहले किसका डेरिवेटिव लेंगे, बाहर वाले का। तो पहले log का डेरिवेटिव लेंगे, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 में, और x मतलब है पूरा, तो ax² + bx + c। मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया, मैंने भूल ही गया कि कंपोजिट फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं। फिर इंटू लिखेंगे, और अब आएगा डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन यानी कि ये ax² + bx + c, सिंपल है। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, ये पूरा एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो a कांस्टेंट है एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, b कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, और c कांस्टेंट है और अकेला है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। एक लाइन और लिखेंगे, और दैट वुड बी आवर फाइनल आंसर। तो इज इक्वल्स टू, अपॉन में क्या है, ax² + bx + c। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखना, ये 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 किसी में भी मल्टीप्लाई होता है तो वो जो दूसरा वाला फैक्टर है वही बच जाता है। तो यहाँ से 1 को हटा दो, वही बच जाएगा, वही लिख दो। तो ये क्या हो गया, 2ax, और ये क्या हो गया, b1 b, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आसान था, इजी था एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने ये लेके रखा हुआ है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें सॉल्व करवा दिया जो चेन रूल में अप्लाई हो सकता था। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन y इज इक्वल्स टू ई के पावर में क्या दिया है, 5x² - 2x + 4। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर भी d/dx आ जाएगा, किसके साथ, ये पूरे के साथ, e के पावर में 5x² - 2x + 4। अब ज़रा ध्यान से देखना, ये भी कंपोजिट फंक्शन है ना, क्यों, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ex, लेकिन यहाँ पे e के पावर में x की जगह क्या दे दिया, पूरा का पूरा एक अलग से इक्वेशन लिख कर दे दिया। तो एक फंक्शन उसके पावर में दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन। तो चेन रूल क्या बोलता है, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। ये क्या हो गया, dy/dx। बाहर वाला फंक्शन कौन है, ex का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, ex। तो इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, e के पावर में 5x² - 2x + 4 इनटू डेरिवेटिव अब किसका लेंगे, अंदर वाले फंक्शन का, यानी कि इसका। तो 5x² - 2x + 4, सिंपल। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा काम हो गया। तो ये हो गया dy/dx इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज 5x² - 2x + 4, और यहाँ पर 5 कांस्टेंट x² के साथ है, तो 5 एज इट इज, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 4 कांस्टेंट और अकेला है, तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0। तो हमारे पास बचता है, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसको सॉल्व कर दे। 5 × 2 = 10x - 2 × 1 = 2, 0 का तो कोई मतलब नहीं है। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तुम, तो यही हमारा फाइनल आंसर। आसान है। चेन रूल क्या था, कंपोजिट फंक्शन आया, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो चेन रूल लगेगा, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इनटू करके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। वेरी वेरी सिंपल। चलते हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन मतलब क्या हुआ, एक मिनट रुको, ये समझाने से पहले जब तुमने चेन रूल सीख लिया है तो ये जो थियरी लिखी है ये भी तुम्हें समझा दूं। यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर y एक कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन कैसे हुआ, ये एक फंक्शन और फंक्शन के ब्रैकेट में देखो दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन उसके ब्रैकेट में कंपोजिट फंक्शन है। तो उस केस में जब तुम्हें डेरिवेटिव लेना होगा तो तुम कैसे लोगे, सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लिया है, y का डेरिवेटिव लिया है। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव लिया, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। तो ये रहा y और अंदर के फंक्शन को u मान लिया, तो y का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर इनटू करके अब अंदर वाला फंक्शन कौन है, u है, तो u का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव इनटू कर दिया, समझा, यही चेन रूल होता है। चलते अपने अगले टॉपिक के ऊपर, विच इज इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर क्या करना होता है, नॉर्मली जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ dy अपॉन में dx।
पर ये हमें यहाँ पर दिया जाता है कि तुम वैल्यू निकालो dx अपॉन dy की। किसकी वैल्यू निकालनी है? dx अपॉन dy, उल्टा करके निकालना है और बहुत आसान होता है ये जो यहाँ पर लिखा है इसको अभी छोड़ दो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए। सबसे पहला देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड, फाइंड द रेट ऑफ चेंज किसका? डिमांड, डिमांड यानी x, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड यानी कि x। फिर लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा है आगे? इट्स प्राइस y, प्राइस y मतलब dy, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस यानी dx अपॉन dy हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन y इज इक्वल्स टू 25x प्लस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे नॉर्मल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो वैसे ही सॉल्व करो। लास्ट में कुछ चेंजेस होंगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को। लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई के साथ, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स 25x प्लस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा? 25 कांस्टेंट है पर x के साथ है तो 25 एज इट इज कॉपी पेस्ट, x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो ये तो एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, log x होना चाहिए था पर log में x की जगह कुछ और दे दिया है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। तो चेन रूल, चेन रूल क्या बोलता है? पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव लो, बाहर वाला कौन है? log, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स मतलब है पूरा, फिर इनटू करके डेरिवेटिव ले लो किसका? अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 25 1 सा 25 प्लस यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 2x, सिंपल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 25 प्लस 1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 गायब हो जाएगा, वही बचेगा, उसमें क्या है? 2x है, और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था? डी एक्स अपॉन डी वाई चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मेथड, और वो मेथड देखो ज़रा क्या है। हम लिखेंगे बाय, नीचे लिखता हूँ थोड़ा और बता रहा हूँ इतनी स्पेस क्यों छोड़ी है, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हम किसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं? इनवर्स फंक्शन का। तो फॉर्मूला इज कि अगर हमें dx अपॉन dy की वैल्यू चाहिए तो हम करेंगे 1 अपॉन में, और जो हमें मिला, हमें क्या मिला? dy अपॉन dx, तो 1 के अपॉन में क्या लिख देंगे? dy अपॉन dx। तो जैसे ही ऐसा करेंगे हमें dx अपॉन dy की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब पता है मैंने इतना बीच में स्पेस क्यों छोड़ा? अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने जाऊँ ना, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, और ये जो वैल्यू है उसमें ये रख दूँ, पूरा पुट कर दूँ, तो इट वुड बी ए नाइटमेयर फॉर यू। बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। सोचो इतना बड़ा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में नीचे आ गया, अब तुम नीचे उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, इतना गंदा खिचड़ी बनेगा ना, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखने से पहले बेटर है कि तुम उसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लो। और क्या सिंप्लीफाई करने बोल रहा हूँ मैं? कैसे? 2 अलग अलग टर्म नहीं होने चाहिए भाई, एक सिंगल टर्म होना चाहिए, एक सिंगल अपॉन होना चाहिए, सिंगल न्यूमरेटर सिंगल डिनोमिनेटर। तो उसको कैसे करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा यहाँ पर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये तो एज इट इज है, और अब पूरे के अपॉन में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 25, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, इससे भी और उससे भी, तो 25 1 सा 25 और उससे मल्टीप्लाई हो तो 25 एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रह जाएगा। अपॉन में कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ दिस इज आवर फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्यों फाइनल है? क्योंकि इसमें देखो सिंगल अपॉन है, ऐसा ही चाहिए था हमें। ठीक है, ऊपर कुछ प्लस माइनस हो नहीं सकता है, वरना मैं कर देता। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये फाइनल है। अब ये जो वैल्यू आई ना, इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो जो भी वैल्यू आई उसको यहाँ पे क्या करोगे? पुट कर दोगे। तो वैल्यू क्या आई है? 25 लिखते हैं यहाँ पर,
25 प्लस 25x² प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x²। अब कभी भी दिमाग में इतना रख लेना कि अगर ऐसा कहीं पर भी देखने तुम्हें मिले कि 1 है, 1 के अपॉन में एक रेशियो है, तो कभी भी पता है क्या होता है, सबसे नीचे वाला जो टर्म होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, ये जाके ऊपर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो सेम ही आ जाएगा। तो नीचे क्या बचा, सिर्फ इतना। और इसको अच्छे से लिखते हैं ना, पहले कभी भी x² वाला टर्म लिखा जाएगा, तो 25x², फिर x वाला टर्म यानी कि 2x, और फिर 25, तो 25। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये है हमारा फाइनल आंसर, dx अपॉन dy की वैल्यू। सिर्फ इतना पार्ट इसमें अलग है, बाकी वहाँ तक तो तुमने सेम सॉल्व किया जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया जाता है, ठीक है। इतना बस दिमाग में बिठा लो। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्चुअली इसी पेज पे वो भी है, तो इस क्वेश्चन को उठाते हैं, नीचे लेके चलते हैं, इसको नीचे चल के सॉल्व करेंगे। बहुत स्क्रॉल करना पड़ जाता है ना ऐसे। चलो, तो अब यहाँ पर क्या है, बोला कि फाइंड द मार्जिनल डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। क्या निकालने बोला है, फाइंड द मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड मतलब समझते हो, dx अपॉन dy। सिंपल है, मार्जिनल डिमांड dx अपॉन dy, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। जो पहला क्वेश्चन दिया था ना, ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे डायरेक्टली मार्जिनल डिमांड लिख लिया है, वहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ दिया था। तुम्हें दिमाग में रखना है मार्जिनल डिमांड यानी dx अपॉन dy, तो काम वही करना है। लिखो गिवन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन में x² प्लस 1। पहले तो नॉर्मल सॉल्व करो, तो नॉर्मल क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d अपॉन dx आ गया, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर d अपॉन dx आ गया, किसके साथ, इस पूरे क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पे तो सिंपल dy अपॉन dx हो गया। इधर क्या होगा, तो कभी भी याद रखना, डेरिवेटिव में दो रूल्स होते हैं, u इंटू वी रूल अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो, u अपॉन वी रूल अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो। यहाँ पे ये और ये पूरा डिवाइड हो रहा है और मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन सा रूल लगेगा, u अपॉन वी रूल। मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ले रहे हो किसका, u अपॉन v का, तो फॉर्मूला इज पहले v आएगा, फिर डेरिवेटिव u आ जाएगा, फिर बीच में आता है माइनस, फिर u आता है और डेरिवेटिव क्या आ जाता है, v, और अपॉन में आता है v का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही करते हैं, सबसे पहले आएगा v यानी डिनोमिनेटर आएगा, फिर डेरिवेटिव और फिर u यानी कि न्यूमरेटर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस, फिर इसका उल्टा, न्यूमरेटर पहले आ जाएगा, डिनोमिनेटर बाद में आ जाएगा, और अपॉन में v का स्क्वायर, v यानी नीचे वाला टर्म, तो नीचे वाले टर्म का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगा दिया हमने, अब बस इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज कॉपी पेस्ट। कभी भी याद रखना, अगर तुम्हें ये चीज़ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिर्फ उस पर लगता है जो डी अपॉन डी एक्स के राइट हैंड साइड में होता है। तो इसका फॉर्मूला किस पे लगेगा, सिर्फ इस पे। इसका फॉर्मूला किस पे लगेगा, सिर्फ इस पे। ये जो लेफ्ट वाले होते हैं ना, इन पे डेरिवेटिव नहीं लग रहा है, तो इस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, जाने दो, माइनस x प्लस 2 कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर x² का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में जो है वो है, तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो 1 सबसे मल्टीप्लाई होगा, कोई बात नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होकर सब सेम ही रहेगा। यहाँ पर 2x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देखो 2x इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई, तो 2x इंटू एक्स इज 2x का स्क्वायर, फिर 2x इंटू 2 इज 4x। अब ओरिजिनली यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, लेकिन क्योंकि माइनस के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर अब मैं प्लस नहीं लिख सकता, ये सारी साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लस था, तो अब हम लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनली प्लस था और ये माइनस के बाद है, इसलिए साइन चेंज हो गया। अपॉन में तो जो है सो लिख दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ सॉल्व हो रहा है देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में से माइनस 2x स्क्वायर किया तो कितना बचेगा, माइनस x स्क्वायर बच जाएगा।
ये -4x और ये +1 लिख दिया, और अपॉन में जो है वो लिख दो। हमें मिल गया हमारा dy/dx, पर हमें निकालना क्या, dx/dy। तो हम लिखेंगे बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो क्या मिलेगा हमें, dx/dy चाहिए, तो आ जाएगा 1 के अपॉन में dy/dx, तो विच इज़ 1 के अपॉन में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मैं ये dy/dx से पूरी वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा तो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाला टर्म है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्यों दो स्टेप करूँ उसके लिए, सीधे आंसर लिखता हूँ ना। मुझे पता है ये ऊपर चला जाने वाला है, वो नीचे आ जाने वाला है, तो सीधे लिखो x² + 1 होल स्क्वायर ऊपर, और वो -x² + 4x + 1 नीचे, और ये है हमारा dx/dy। हमने बीच में एक स्टेप बचा लिया। हमारा फाइनल आंसर इजी है, समझ में आया तुम लोगों को, ठीक है। और बस इसमें से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे हम लोग, तुम्हें समझ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज़ लॉगरिदमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे हम। तो सबसे पहले ना तो इस चीज़ को समझो कि यार लॉगरिदमिक फंक्शंस यूज़ कहाँ पर करते हैं हम लोग, और क्यों यूज़ किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है मालूम है, क्वेश्चंस इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन निकालना पॉसिबल ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ पर, मान लो मैंने लिख दिया x के पावर में x, एक x है उसके पावर में भी x है, इसका डेरिवेटिव करने बोला। तो यार यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, x के पावर में n का फॉर्मूला है, यानी नंबर होना चाहिए, यहाँ पे नंबर नहीं है, x के पावर में x है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ किसका करते हैं, लॉग का। लॉग का यूज़ कब किया जाता है मैं बता देता हूँ, इन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का जब डेरिवेटिव निकालना होगा तब। एग्जाम्पल क्या है, अगर किसी फंक्शन के पावर में एक दूसरा फंक्शन दे दिया है, मोस्टली तो ऐसे केसेस में यूज़ होता है, और कभी कभी कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे पावर में कोई बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है तभी भी इसका यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए ना तुम्हें कुछ लॉग के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे पहले, और फिर जाके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लॉग का रूल क्या होता है कि भाई साहब, अगर एक कोई टर्म है और उसके पावर में एक दूसरा टर्म है और तुमने उस पर लॉग लगा दिया, तो ये जो पावर वाला टर्म है ना, यह आ जाएगा उसके लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, देखो n मल्टीप्लाई हो गया, और वहाँ पे बचा क्या, लॉग m बचा, सबसे पहली खासियत। दूसरा क्या है कि अगर लॉग में कोई 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा लॉग जो है स्प्लिट होगा और मल्टीप्लिकेशन प्लस बन जाएगा। तो लॉग m के साथ गया, लॉग n के साथ गया, और मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, प्लस। ऐसे अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस। अगर log e की वैल्यू तुमने कहीं देखी तो क्या लिखोगे, 1, मतलब कहीं पे log e लिख कर आया, वैल्यू इज 1। कहीं पे log ऑफ 1 लिख कर आया, वैल्यू कितनी है, 0। कहीं पे log ऑफ ex लिखा तो वैल्यू कितनी है, x। कहीं पर e के पावर में log x लिखा तो वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। अगर तुम्हें ये जो नीचे वाली चीज़ें ये नहीं समझ में आ रही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि log जो है ना एक बहुत एडवांस टॉपिक है। तो log में ना हमेशा कुछ ना कुछ बेस होता है, हमेशा log में एक बेस होता है जिसको यहाँ पर लिखा जाता है। वो बेस कुछ भी हो सकता है, वो बेस हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, x हो, 10 हो, कोई भी बेस हो सकता है नीचे। लेकिन जनरली हम जब अपना चैप्टर सॉल्व करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं नेचुरल लॉग का। किसका यूज़ करते हैं, नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग में बेस में हमेशा क्या होता है, ई होता है। बेस में हमेशा क्या होगा, ई। और लॉग के बेस में जो टर्म है, लॉग हमेशा उसके साथ आने पर कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉग के बेस में क्या है, ई है, तो लॉग जब ई के साथ आया दोनों कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी बची, 1। यहाँ पर देखो लॉग के बेस में क्या था, ई, तो लॉग ई साथ में आया, लॉग और ई कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, एक्स। यहाँ पर लॉग और ई साथ में आए, कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, एक्स। समझ में आया ये सारी वैल्यूज कैसे निकल कर आ रही है, ठीक है। और लॉग ऑफ 1 0 होता है, ठीक है। इतना अगर तुम लोग समझ गए हो तो हम लोग आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए और इसमें अपना अच्छा खासा टाइम जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, गिवन y इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में एक x और उसके पावर में 2x। देखो इसी को बोलते हैं एक फंक्शन, उसके पावर में दूसरा फंक्शन, उसके पावर में तीसरा फंक्शन, डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स।
तो जैसे ही log लिया यहाँ पर ला गया log y के साथ, यहाँ पर आ गया log x के पावर में 2x के साथ। तो log y तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते तुम। यहाँ पर देखो क्या बोला था, log की प्रॉपर्टी क्या, पावर बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये x है, इसके पावर में देखो ये पूरा उसका पावर है, तो ये बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x, ये पूरा x के पावर में 2x यहाँ पर आ गया, इनटू बचा क्या log x, क्या बच गया log x। और एक बार तुमने ऐसा काम कर दिया उसके बाद तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स आ जाएगा किसके साथ, log y के साथ। यहाँ पर d अपॉन डी एक्स आ जाएगा किसके साथ, इस पूरे के साथ, विच इज x के पावर में 2x इंटू log x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत नई और इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, d अपॉन डी एक्स। इसका मतलब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो किस पे होना चाहिए, x के ऊपर होना चाहिए। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x की है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कैसे किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला भी किस पे लगना चाहिए, x के ऊपर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, log y दिया है d अपॉन डी एक्स के साथ। तो यार x का डेरिवेटिव y पे कैसे लगा दूँ, लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हो, y पे फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन जब भी y पे फॉर्मूला लगाओगे तो बाजू में लिखना डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिखोगे, डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। तो जैसे log x का 1 अपॉन एक्स होता है, वैसे log y का क्या हो गया 1 अपॉन वाई, लेकिन डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको लिखना पड़ेगा तुम्हें जब भी y पे फॉर्मूला लगाओगे तब। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये दो टर्म्स हैं और दोनों इंटू हो रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल मैंने तुम्हें बताया नहीं, अभी देख लेते हैं। अगर u इंटू वी करने को आता है तो हम लिखते हैं u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u। पहला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा टर्म डेरिवेटिव पहला वाला, तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं। पहला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला प्लस दूसरा टर्म यानी कि log x डेरिवेटिव, उसको थोड़ा सा साइड कर दे, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो दूसरा टर्म डेरिवेटिव पहला वाला मतलब कि x के पावर में 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा किसका होता है, राइट हैंड साइड वाले का। किसका होता है, राइट हैंड साइड वाले का। तो x के log x का क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सर जी, x के पावर में 2x का डेरिवेटिव। कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ऐसा नहीं पढ़ा है। ये तो हो गया फंक्शन के पावर में एक और फंक्शन, इसका डेरिवेटिव तो होता ही नहीं है। तो उसको अब तुम लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो जो जैसा था एज इट इज़ लिख दो, d अपॉन डी एक्स एक्स के पावर में 2x। d अभी वापस से क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं लगाया ना। जब तक फॉर्मूला लगेगा नहीं तब तक ये d अपॉन डी एक्स हटा नहीं सकते। ठीक है, अब मुझे पता है क्या दिख रहा है कि यार ये सॉल्व हो चुका है, ये भी सॉल्व हो चुका है, ये भी हो चुका है, यार ये बच गया, इसका डेरिवेटिव हुआ ही नहीं। और इसको जब तक नहीं सॉल्व करूँगा ये पूरा इक्वेशन इनकम्प्लीट है, मतलब मैं फाइनल आंसर पे नहीं पहुँचा हूँ। तो अब हम लोग पता है क्या करेंगे, अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अलग से। हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अलग से। हम एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर देंगे। हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल्स टू यू वी टी, कुछ भी मान सकते हो, t मान लेते हैं। लेट t इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स, सॉरी d अपॉन डी एक्स मत लिखो, सिर्फ वो फंक्शन लिख दो x के पावर में 2x। अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अलग से, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको इधर पुट करेंगे और तब ये इक्वेशन जाके कंप्लीट होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फंक्शन के बाद में फंक्शन है तो लॉग लेके करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, सॉरी लॉग ले रहा हूँ ना, तो लॉग t के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा log x के पावर में 2x के साथ। ये तो एज इट इज़ रहेगा log t। वहाँ पे क्या होगा, जो पावर है वो बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर आके बाजू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई हो गया, इनटू बचा क्या log x। ठीक है, अब जैसे हमने log ले लिया उसके बाद हम डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा किसके साथ, log t के साथ। यहाँ पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2x इंटू log x के साथ। सिंपल है। ये क्या हो गया, log t पे फॉर्मूला लगाना है, लेकिन डिफरेंशिएट किससे किया था, x से।
तो फॉर्मूला तो एक्स पे लगना चाहिए, तो टी पे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन जैसे वाई के साथ हुआ था वैसे ही होगा कि लॉग टी का 1/t तो आएगा, लेकिन डॉट डी टी अपॉन डी एक्स, वहाँ पे आया था डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डॉट डी टी अपॉन डी एक्स। उस साइड देखो, यहाँ पे तो लगाना पड़ेगा u इंटू वी रूल, तो लगा दो। तो u मतलब पहला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/t डी टी अपॉन डी एक्स, उस साइड क्या है 2x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 ही बचेगा, 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 2 1 2, ठीक है। तो हमारे पास बचता है 1/t डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देख रहे हो ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस ये बचा 2 और log x, तो 2 log x इतना हमारे पास बच गया। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर में कभी भी इधर पे डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स सिर्फ इतना होता है। ये पार्ट तो फालतू है यार, ये इतना यहाँ पे ये 1/t इधर क्या कर रहा है, तो ये जो t यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना इसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 का तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे बचा डी टी अपॉन डी एक्स, टी चला गया वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया जाके किसके साथ 2 + 2 log x के साथ, तो ये हमारे पास बच गया डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू पुट करो, टी किसको कंसीडर किया था हमने स्टार्टिंग में ही, टी इज इक्वल्स टू एक्स के पावर में 2x, तो अब टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दो x के पावर में 2x, और हमारे पास बच गया 2 + 2 log x, ये आ गया हमारा आंसर। फाइनल आंसर नहीं, जो हमने अलग से निकाल लिया था, एक क्वेश्चन बना लिया था, ये उसका आंसर है। अब ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा कहाँ पे, जो वहाँ पे इक्वेशन छोड़ा था हमने बीच में इनकम्प्लीट वहाँ पे, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और उधर चलते हैं, उसको क्या कंसिडर कर लेंगे, किधर है वो, देखो ये रहा, ये रहा, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और फिर इन दोनों को एक साथ मिला के लास्ट में लिख देते हैं। तो ये पूरा याद कर लो कि ये ऐसे रहेगा x इंटू ये, ठीक है, मेरे दिमाग में बैठ गया। अब इसको लिखते हैं हम लोग, तो क्या था, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, हमें मिला 1/y था डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स था, इस साइड में था x के पावर में 2x इंटू 1/x प्लस log x इंटू, यहाँ पे वो डेरिवेटिव था जो नहीं मिल रहा था, अब हमने निकाल लिया, ये उसी की वैल्यू है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो x के पावर में 2x 2 + 2 log x, खत्म हो गया हमारा काम। अब देखो ये जो देखो, अभी जो y यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अंदर की चीज़ों को ठीक करते, ये इंटू 1 सेम ही रहेगा, तो x के पावर में 2x अपॉन में x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसे ही लिख दो, तो log x इंटू एक्स के पावर में 2x 2 + 2 log x, ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ हम लोग ये कर सकते हैं, पहले तो y की वैल्यू पुट कर दो यार, y की वैल्यू क्या है, y क्वेश्चन में गिवन था, y इज इक्वल्स टू x के पावर में 2x, तो y की वैल्यू क्या है, x के पावर में 2x, तो क्वेश्चन में था। यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि ये जो वैल्यू दिख रही है इधर पे भी है और इधर पे भी है, दोनों टर्म्स में, तो इसको कॉमन लेके बाहर निकाल दो, x के पावर में 2x को कॉमन लेके बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1/x, यहाँ पे log x, ठीक है, इन दोनों में से भी देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन लेके लिख दो बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा 1 + log x, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो भी सिंप्लीफिकेशन है वो तो तुम्हारी मर्जी हो, तुम कैसे करते हो, रियलिटी तो ये था, हम यहीं पे आंसर पे पहुंच चुके थे, हमने यहाँ पे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है जो तुम इजीली कर सकते हो। समझा तुम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, ये हमें मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स यानी फाइनल आंसर। अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और है, उन दोनों को भी सॉल्व कर देते हैं ताकि तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले चीज़ों की कि क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन लेके नीचे चलते हैं, ये भी अभी हमें सॉल्व करना बाकी है। तुम दोनों चलो नीचे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार इन दोनों में हम लोगों को नीचे ले जाने में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सोल्यूशन है हमारा। नीचे चलो नीचे चलो, बस 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 पहुँच गए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, किसको, हाँ पहले इस वाले को सॉल्व करेंगे, उसको हटा दो, वो नीचे रख दो।
पहले इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन x अब पावर में x। तो जैसे तुम्हें दिख गया एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो क्या है, लॉग का यूज करोगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर लॉग आ गया किसके साथ, y के साथ। यहाँ पर लॉग आ गया किसके साथ, इस पूरे फंक्शन के साथ, ठीक है। ये एज इट इज रह जाएगा log y। इधर क्या होगा, जो फंक्शन के पावर में है वो बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, x आके मल्टीप्लाई हो गया। बचा क्या, ये पूरा बच गया log ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन x। एक बार log हो गया तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d/dx आ जाएगा किसके साथ, log y के साथ। यहाँ पे d/dx आ जाएगा किसके साथ, इस पूरे के साथ। तो x इंटू लॉग ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन x। ये क्या हो जाएगा, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, लेकिन साथ में डॉट dy/dx लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, u इंटू वीरू लग जाएगा, देखो ना, एक टर्म दो टर्म बीच में क्या लगा, इंटू। तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म, u इंटू वीरू क्या बोलता है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म, ठीक है। लगा दिया हमने u इंटू वी रूल। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया देयरफॉर 1 अपॉन वाई डॉट dy/dx इज इक्वल्स टू, वहाँ पे कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है ना, ठीक है, जाने दो। तो इसका तो डेरिवेटिव नहीं लेंगे एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लेना है। कैसे लेंगे डेरिवेटिव, तो कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन उसके अंदर दूसरा फंक्शन, तो कैसे डेरिवेटिव लिया जाएगा इसका बताओ जरा। ओके, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम लोग चेन रूल से, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1 के अपॉन में x, फिर इनटू डेरिवेटिव किसका, अंदर वाले फंक्शन का। अंदर वाला फंक्शन कौन है 1 + 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेन रूल लगा दिया। फिर आगे देखते हैं, ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे हो गया 1 अपॉन वाई डॉट dy/dx इज इक्वल्स टू, इधर देखो ये x तो एज इट इज रहेगा, 1 के अपॉन में, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो x 1 × x हो जाएगा प्लस 1, अब पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा x, सिंपल। यहाँ पर क्या बचा d/dx, ये तो डेरिवेटिव लेना है ना, ले लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर। ये सारे मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूले बता दिए थे, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज -1 अपॉन x स्क्वायर, तो वो भी ले लिया हमने। आगे यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, इंटू 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 को हटा दो, तो बचा log 1 + 1 अपॉन x। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तो देयरफॉर 1 अपॉन y dy/dx इज इक्वल्स टू, ये दिख रहा है, मैंने बोला था ना, जब भी कोई चीज़ 1 के अपॉन में एक रेशियो दिखे तो सबसे नीचे वाला टर्म किधर चला जाता है, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर चला जाएगा। ये x, ये 1 और ये भी वहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो x 1 × x और एक और x, तो क्या हो गया x का स्क्वायर। नीचे क्या बचा x + 1, यहाँ पे 0 का मतलब नहीं है, क्या बच रहा है -1 अपॉन x का स्क्वायर, और वहाँ पे तो जो है सो है log ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन x। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये x स्क्वायर गायब, तो बचा 1 अपॉन y, ये जो y दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको उधर भेज दो अब, तो dy/dx, y जाके हो गया मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचा, ये गायब बचा, यहाँ पे ऊपर -1 नीचे x + 1, ठीक है, और वो log बच गया, तो log ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन x इतना बच गया। अब y की वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म हो गया हमारा। तो y तो क्वेश्चन में गिवन था ना, 1 + 1 अपॉन x पावर में x, ये y दिया था क्वेश्चन के अंदर, और इसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते, तो जो है वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, 1 + 1 अपॉन x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझा तुम्हें, फाइनल आंसर हमारा इजी था, चिंदी था, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है देख के कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हें पता चलेगा कुछ बेसिक सी चीज़ें वो तुम्हें समझ गई तो सारा क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर लोगे।
तुम्हें बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। चलो अब थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। इसके मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन लिखा है y इज इक्वल्स टू लॉग x के पावर में x प्लस x के पावर में log x। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इसमें एक कैच है। क्या है कि देखो फंक्शन के पावर में फंक्शन, राइट, लॉग से सॉल्व होगा, पता चल गया। फंक्शन के पावर में फंक्शन लॉग से सॉल्व हो गया, पता चल गया। लेकिन इधर तो दो दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं, ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ, डायरेक्टली टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं। अगर दो अलग अलग टर्म है और दोनों में ही दिख रहा है फंक्शन के पावर में फंक्शन, फंक्शन के पावर में फंक्शन, तो इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, फिर बाद में दोनों को साथ में रख दो आंसर को, तब जाके सॉल्व हो पाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे लेट, अलग अलग क्वेश्चन बना देंगे। इसको मान लेता हूँ t, तो t इज इक्वल्स टू लॉग x के पावर में x। इसको मान लेते हैं u, तो u इज इक्वल्स टू x के पावर में log x। अब हम दोनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर t इज इक्वल्स टू लॉग x के पावर में x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग आ जाएगा t के साथ, यहाँ पर लॉग आ जाएगा इस पूरे के साथ, विच इज log x के पावर में x के साथ। और मुझे यहाँ पे पता है कि पावर क्या हो जाता है लॉग में, बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो पावर है ये आ जाएगा बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया बाजू में आके मल्टीप्लाई हो गया। तो बचा क्या, ये पूरा बच गया, लॉग और लॉग के ब्रैकेट में क्या बच गया, log x। ठीक है इतना। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ गया किसके साथ, log t के साथ। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ गया इस पूरे के साथ, x इंटू लॉग ब्रैकेट में log x के साथ। log t का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे y का निकालते थे 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन टी, लेकिन साथ में डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है। इधर पे क्या होगा, देखो इधर तो दो टर्म्स है, एक ये है और एक ये है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो u इंटू वी रूल लगेगा। तो पहला टर्म डेरिवेटिव सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या है, x है। ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, तो एज इट इज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे, ये तो कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो चैन रूल, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू करके अंदर वाले का डेरिवेटिव। बाहर कौन है, लॉग, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स मतलब ये पूरा इनटू, अब डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाला फंक्शन कौन है, log x, तो log x ये इसका हो गया, प्लस ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, log के ब्रैकेट में log x, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इजी। तो 1 अपॉन टी डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, प्लस यहाँ पे इंटू 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जो बचा वो लिख दो, log के ब्रैकेट में log x। तो अब हमारे पास फाइनली हमें पता चलता है कि यार यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो t दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी टी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू टी जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बचा 1 अपॉन log x प्लस यहाँ पे बचा log के ब्रैकेट में log x। सिंपल, t की वैल्यू पुट करना है वो भी कर दो। तो t क्या था, log x के पावर में x, यही तो था ना t, और बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दो, 1 अपॉन log x प्लस log के ब्रैकेट में log x। ये आ गया आंसर हमारे फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन का। क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे, ये पहले पार्ट का आंसर है, सेकेंड वाला बाकी है। तो सेकेंड क्या था, u x के पावर में log x, आई थिंक u यानी x के पावर में log x। अब इसका निकालना पड़ेगा, तो चलो इसका भी निकाल लेते हैं। नाउ u इज इक्वल्स टू x के पावर में
log x, ये भी फंक्शन के बाद में फंक्शन है तो log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स किसके साथ log ले रहे हैं तो log किसके साथ u के साथ, यहाँ पे आ जाएगा log किसके साथ x के पावर में log x के साथ। अब क्योंकि हमने log ले लिया इसीलिए पावर बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये log x बाजू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आके बाजू में मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या log x। ठीक है, सिंपल। अब मेरे पास देखो दो तरीके, या तो मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करूँ डायरेक्टली, यहाँ पे डेरिवेटिव ले लूँ और यहाँ पे डेरिवेटिव में क्या लग जाएगा u इंटू वी का फॉर्मूला। लेकिन मेरे पास एक और तरीका, मुझे दिख रहा है यार ये भी log x है ये भी log x है, log x तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log x का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना दूं और फिर सॉल्व करूं, या फिर डायरेक्टली u इंटू वी लगा के सॉल्व करूं, दोनों चलेगा। ठीक है, मैं फिलहाल उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो log u इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log x का स्क्वायर। अब करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ log u के साथ, यहाँ पे d अपॉन डी एक्स किसके साथ log x के स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du अपॉन dx, यहाँ पे log x का स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन है पावर वाला, अंदर एक फंक्शन है log x, तो पावर वाले का फॉर्मूला पहले लगेगा, xn का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर में n-1, तो n यानी 2 इंटू एक्स, xn ये पूरा के पावर में n-1 यानी कि 2-1, ये हो गया बाहर वाले का डेरिवेटिव। पर अभी अंदर वाले का भी तो करना है, तो इनटू डेरिवेटिव, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है log x, तो log x का डेरिवेटिव, तो हमारे पास बचा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x, पावर में 2-1 यानी कि 1 लिखने का मतलब भी नहीं होता है पावर में, इनटू log x का डेरिवेटिव कितना है 1 अपॉन x। अभी जो u दिख रहा है अभी डिवाइड हो रहा है इसको उधर भेज दो, तो डी यू अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू यू, और वहाँ पे बचा क्या 2 log x इंटू 1 यानी कि 2 log x और अपॉन में x है। अब u की वैल्यू पुट कर दो, बस इतना ही काम बाकी है। तो u की वैल्यू सबको पता है, हमने खुद ही कंसीडर की थी, क्या था x के पावर में log x अंदर 2 log x अपॉन में x, एंड दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन। और अब हम फाइनली इन सबको एक साथ रखेंगे और वो हमारा बन जाएगा फुल एंड फाइनल आंसर। तो हम लिखेंगे नाउ, क्वेश्चन में दिया था y इज इक्वल्स टू log x था, उसके पावर में x था, प्लस x के पावर में log x था। अब हमने क्या कर दिया, ये पूरे को क्या मान लिया t, ये पूरे को क्या मान लिया u, फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा du अपॉन डी एक्स। अब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, dt अपॉन डी एक्स और du अपॉन डी एक्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ऊपर से उसकी वैल्यू उठाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, प्लस ऊपर वाली की वैल्यू उठा के पेस्ट कर दूंगा। चलो करते हैं, dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू लेकर आते हैं, किधर है, ये रही, बहुत बड़ी वैल्यू है, इसको दिमाग में बिठा के नीचे चलते हैं। तो log x के पावर में x है, 1 अपॉन log x है, log के अंदर log x है, तो बड़ी सी वैल्यू मैं याद करके आया हूँ यहाँ पे, और देखते हैं। तो इसकी वैल्यू है log x के पावर में x, ब्रैकेट में 1 अपॉन log x है, प्लस log के अंदर log x है, ठीक है, ये हमारा dt अपॉन डी एक्स है, प्लस ये du अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू तो हमें अभी अभी मिली थी इधर ही ऊपर, बहुत छोटा सा था वही 2 log x अपॉन में x, तो x के पावर में log x, ब्रैकेट में 2 log x अपॉन में, अब पूरा आंसर तुमने एक साथ लिख दिया, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को, बस इतना ही करना था, बहुत मुश्किल नहीं है। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज इम्प्लिसिट फंक्शंस, एंड अगेन टेल यू, आई एम टेलिंग यू दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहले समझो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है क्या। अभी तक तुमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में तुमने देखा होगा कि y इज इक्वल्स टू ब्ला 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 कुछ दिया रहता, लेकिन यहाँ पे सारे x ही होते, तो सेपरेशन होता था, y अलग है
x अलग है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, राइट हैंड साइड में सिर्फ x है, तुमने देखा था। लेकिन इम्प्लीसिट फंक्शन से कैसे, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जहाँ पे x और y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेपरेटेड नहीं होते, मिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, देख रहे तुम लोग को एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, कोई सेपरेशन है नहीं। 4xy कोई सेपरेशन है नहीं। इस फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड dy अपॉन dx, और ये क्वेश्चन दे दिया है तो लिखते हैं गिवन। अब बहुत आसान होता है, बहुत चिंदी है। देखो y इज क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल, और सॉरी आगे प्लस 4x क्यूब वाई इज इक्वल्स टू 0, ऐसा लिखकर दे दिया। ठीक है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d अपॉन डी एक्स आ जाएगा पूरे क्वेश्चन के साथ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4x क्यूब वाई के साथ। यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स किसके साथ आ जाएगा, 0 के साथ। सिंपल, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स एन का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव, देखो मैंने बोला था जब भी तुम y पे फॉर्मूला लगाओगे तुम लगा सकते हो, लेकिन जब भी लगाओगे साथ में डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो वाई क्यूब का सेम 3y स्क्वायर आ जाएगा एक्स एन का फॉर्मूला लगा के, लेकिन डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस इधर तो भाई साहब ये तो u इंटू वी रूल है ना, देखो दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u इंटू वी रूल लगाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, 4 कॉन्स्टेंट है और वो x के साथ है, तो 4 को तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों पे u इंटू वी रूल लग जाएगा क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहला टर्म डेरिवेटिव, दूसरा टर्म प्लस दूसरा टर्म डेरिवेटिव, पहला टर्म यानी कि एक्स क्यूब। ठीक है, हो गया हमारा काम। और इज इक्वल्स टू के उस साइड अगर मैं देखूँ तो उस साइड 0 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0 आ जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है और हमारा काम हो गया। तो 3x स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ रहेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4, और ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, एक्स क्यूब कॉपी पेस्ट, y का डेरिवेटिव कितना आ जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉपी पेस्ट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स एन का फॉर्मूला लगा दो 3x स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल, उस साइड में 0 है वो 0 ही रहेगा। अब मेरे पास बचता है 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। फाइनली मुझे दिख रहा है ये 4 एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ भी और उसके साथ भी, तो 4 इसके साथ क्या हो गया 4x क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 वहाँ पे गया तो 3 4 जा 12 और x स्क्वायर वाई 12x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। सिंपल, हमारा काम हो गया। लेकिन हमें ऐसे थोड़ी करना था, डिफरेंशिएशन हो चुका है, खत्म हो चुका है, पर हमें आंसर कैसे चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू फिर बाकी सब। इस साइड में क्या होना चाहिए, सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के सारे टर्म्स को अपने पास रख लो और बाकी सबको उस साइड उठा के फेंक दो। तो ये मेरे पास रहेगा, ये मेरे पास रहेगा, 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास रहेगा, 4x क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स मेरे पास रहेगा, बाकी सबको मैं उस साइड फेंक दूंगा। तो ये 3x स्क्वायर उधर चला जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर वाई उधर चला जाएगा माइनस 12x स्क्वायर वाई। सिंपल, इन दोनों के पास डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, यहाँ से चला गया बचा 3y स्क्वायर प्लस ये चला गया क्या बचा 4x क्यूब, और उस साइड में तो जो है सो है 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर वाई। सिंपल, अब मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे चाहिए, तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर भेज दूंगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू जो है वो लिख दो। इन दोनों में से भी कुछ कॉमन आ रहा है ना, बाद में लेते हैं, पहला भी लिख दो। अपॉन में ये पूरा चला जाएगा, तो अपॉन में चला गया 3y स्क्वायर प्लस 4x का क्यूब, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तुम चाहो तो कॉमन ले सकते हो, जैसे ऊपर दोनों में से देखो 3 कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो तुम ले सकते हो। तो तुम अगर यहाँ पे छोड़ोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। फिर भी एक स्टेप में कर देता हूँ यहाँ पर कि माइनस कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है दोनों में और x स्क्वायर कॉमन है दोनों में। तो माइनस चला गया, 3 चला गया, x स्क्वायर पूरा ही चला गया, कुछ नहीं बचा 1, माइनस तो चला गया इसलिए प्लस 3 4 जा 12 होता है, तो अंदर 4 बचा, x स्क्वायर चला गया, क्या बचा y, और अपॉन में तो वही जो है 3y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आसान था।
ये सबसे चिंदी था इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉग वाले से भी ज़्यादा आसान था, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन इसमें और हमने लिया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, इसको हटाते हैं, इसको नीचे लेके चलते हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें दिया गया है कि इफ दिस, ये गिवन है, देन शो डैट यानी प्रूव डैट, ये हमें कुछ दिया है और कुछ प्रूव करने बोला है। तो जो प्रूव करने बोला है उसमें मुझे दिख रहा है dy/dx लिखा है, मतलब डेरिवेटिव निकालना है। तो ओवरऑल हम वही नॉर्मल सा प्रोसेस फॉलो करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और फिर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, y/x। मतलब ये तो और ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी पता है कि आंसर क्या आने वाला है, मतलब अगर गलत आया तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा आंसर गलत है, यही आना चाहिए, और कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी। लिख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, गिवन x के पावर में 5 इंटू वाई के पावर में 7 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई के पावर में 12। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आ चुका है, वो भी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। देखो नॉर्मली ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई मिक्स है, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, फिर सारे dy/dx को एक साथ जमा करके बाकी सबको उस साइड भेज देते हैं, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे ना पावर्स देखो बहुत बड़े बड़े, पावर में 12, पावर में 7, पावर में 5। अगर तुम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने गए, सॉल्व हो जाएगा पर बहुत लंबा जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, खिचड़ी बनेगी। तो खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हो तो मैंने बताया था जब भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाए फंक्शन तो लॉग ले लो। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तुम बिना लॉग के सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है, आ भी जाएगा आंसर, बस बहुत मुश्किल है। तो देखो यहाँ पे आ गया लॉग x के पावर में 5, y के पावर में 7, यहाँ पे आ गया लॉग x प्लस वाई के पावर में 12 के साथ। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लॉग में जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो मैंने बताया था, तो लॉग सेपरेट हो जाएगा, दोनों प्लस में आ जाएंगे। तो लॉग x के पावर में 5 अलग, लॉग y के पावर में 7 अलग, और मल्टीप्लीकेशन क्या बन गया, प्लस, ठीक है, उस साइड जो है वो रहने दो। फिर मुझे पता है कि लॉग में पावर आ जाता है, साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो पावर 5 बाजू में आके मल्टीप्लाई, पावर 7 बाजू में आके मल्टीप्लाई, पावर 12 बाजू में आके मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 5 लॉग x, 7 बचा गया लॉग y, 12 लॉग और ब्रैकेट में x प्लस वाई। सिंपल। अब ये बहुत आसान बन चुका है, कोई इंटू वगैरह कुछ नहीं, कोई पावर कुछ नहीं। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d/dx आ जाएगा, किसके साथ, 5 log x प्लस 7 log y के साथ। इस साइड पे भी d/dx आ जाएगा, 12 log ब्रैकेट में x प्लस y के साथ। तो 5 कांस्टेंट है पर x के साथ है, इसलिए 5 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। 7 कांस्टेंट है तो एज इट इज, क्योंकि किसी x y के साथ में है ना। log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y, लेकिन क्योंकि y पे फॉर्मूला लगाया इसलिए डॉट dy/dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी y पे फॉर्मूला लगाओ ये लिखो, वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, 12 कांस्टेंट है पर उसके साथ है, इसलिए 12 को एज इट इज रहने देंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये तो कंपोजिट फंक्शन है, बाहर एक फंक्शन log, अंदर x की जगह कुछ और दे दिया, एक अलग फंक्शन, तो बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, चेन रूल, ठीक है। तो बाहर वाला फंक्शन क्या है, log, log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1 में जो भी ब्रैकेट में है वो, इनटू डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन क्या है, x प्लस वाई। चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो मुझे दिख गया 5 1 5 अपॉन में x, 7 1 7 अपॉन में y, और साथ में क्या है dy/dx। उस साइड में 12 एज इट इज रहेगा, 12 1 12 अपॉन में x प्लस वाई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy अपॉन में dx, सिंपल। चलो 5/x प्लस 7/y dy/dx इज इक्वल्स टू 12/x प्लस वाई। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो टर्म है ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते ना, जो आंसर आएगा वो लिखते। तो ये इंटू 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये इंटू ये भी एज इट इज आएगा, लेकिन क्योंकि dy/dx है इसलिए क्या आ जाएगा, डॉट dy/dx। ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों, ठीक है। अब हमारा काम है
सारे dy अपॉन dx को अपने साइड कर लेना, क्योंकि उसी की वैल्यू निकालनी है ना। तो कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो ये तो ऑलरेडी इसी साइड है, तो इसको इधर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उधर क्या कर रहा है, उसको इस साइड लेकर आओ, तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस 12 अपॉन एक्स प्लस वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बाकी सारे बच्चे उस साइड चले जाएंगे, तो ये बच गया, ये तो उधर ही है, अच्छी बात है। ये इधर क्या कर रहा है, 5 अपॉन एक्स, इसको उधर भेज दो, तो उधर जाके माइनस 5 अपॉन एक्स। अब मुझे दिख रहा है इन दोनों में डी वाई अपॉन एक्स क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 7 अपॉन वाई माइनस ये 12 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स। अब जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखो ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू वाई 7y माइनस y इंटू 12y, ठीक है, अपॉन में ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो गया, तो y और x प्लस वाई एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इस साइड देखते हैं, इस साइड भी वही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसे ऐसे ये दोनों एक दूसरे में, तो x इंटू 12x माइनस, अब x प्लस वाई दोनों 5 से मल्टीप्लाई होंगे, तो x इंटू 5x हो जाएगा, प्लस y इंटू 5 प्लस 5y हो जाएगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, ये x प्लस वाई था तो 5x प्लस 5y आना चाहिए था, लेकिन माइनस के बाद आ रहा है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा, चेंज। इतना ध्यान रखना, साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अपॉन में ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x प्लस वाई और x। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, 7x अकेला है और कोई नहीं है साथ में, तो एज इट इज रहने दो, लेकिन 7y माइनस 12y कितना हो जाएगा, माइनस 5y, और अपॉन में तो जो है वो रहने दो। उस साइड देखूंगा तो 12x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 7x, और माइनस 5y तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में क्या है, x प्लस वाई और x रहने दो। अब मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ पर भी 7x माइनस 5y, यहाँ पर भी 7x माइनस 5y, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में इधर पे भी x प्लस वाई, इधर पे भी x प्लस वाई, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है डी वाई अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू ऊपर कुछ नहीं 1 यानी कि अपॉन में x। ये जो वहाँ पे डिवाइड हो रहा है उसको उधर भेज दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वन जा वाई, और अपॉन में x तो पहले से ही था। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और क्या ये वही आंसर है जो हमें चाहिए था, लेट अस सी। तो हमें आंसर में चाहिए था y अपॉन एक्स, और हमें आंसर में मिला है y अपॉन एक्स, विच इज परफेक्ट। समझा तुम्हें, हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, लिख दो नीचे, खत्म, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामेट्रिक फंक्शंस। अगेन काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूछा जाता है बोर्ड में, रिसेंटली बहुत पूछा जा रहा है। तो पहले समझो पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है। जब हम लोग x और y को एक ही साथ लिख देते थे एक ही फंक्शन के अंदर मिक्स करके, तो इम्प्लीसिट फंक्शन था। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, x को एज अ सेपरेट फंक्शन लिखा जाएगा, y को एज अ सेपरेट फंक्शन लिखा जाएगा, अलग अलग। वो लोग एक इक्वेशन में भी नहीं आएंगे। देखो x अलग और y अलग, तब x जो अलग से इक्वेशन बनेगा उसमें x के साथ कोई तो दूसरा वेरिएबल होगा। तो सपोज मान लो इसमें t है, और y के साथ भी तो कोई वेरिएबल होगा ना, मान लो इसमें t है, तो x इज अ डिफरेंट फंक्शन, y इज अ डिफरेंट फंक्शन, लेकिन दोनों में जो एक पैरामीटर है कॉमन है, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी t है। x is a function of t, y is a function of t, t is a common parameter, that's why these functions are called as parametric function, क्योंकि उनके अंदर एक पैरामीटर है जो कि क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर। समझा तुमने। तो ये क्या है, ये अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं इसमें डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिए, लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है, लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, और हमें बोला फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर पता है क्या किया जाता है, एक एक करके सॉल्व करना। पहले x का निकालो, फिर y का डेरिवेटिव निकालो, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। तो लिखते हैं हियर x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, अब
क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं, यहाँ पे पैरामीटर का नेम आएगा, वो पैरामीटर जो दोनों एक्स और वाई में कॉमन है। तो क्या कॉमन है दोनों में, इधर पे भी टी है, इधर पे भी टी है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी आएगा, क्यों, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे तो डी अपॉन डी एक्स आता था, विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखा तो डी अपॉन डी टी आएगा, किसके साथ, एक्स के साथ। यहाँ पर भी आ जाएगा डी अपॉन डी टी, किसके साथ, ए टी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और अब नॉर्मली एक्स का डेरिवेटिव कितना होता था, 1, वो इसलिए होता था क्योंकि डी अपॉन डी एक्स होता था ना, डी अपॉन डी एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ लगाया तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया था, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा क्या, नहीं, क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि x इज डिफरेंट वेरिएबल, तो जैसे y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाता था, वैसे यहाँ पे x का डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, a कॉन्स्टेंट एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, t पे नॉर्मली फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि ये t का ही डिफरेंशिएशन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 280, ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब दूसरे वाले का निकालते हैं, नाउ y इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 280, तो लिखते हैं y इज इक्वल्स टू 280 डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर t है, तो यहाँ पे d अपॉन डी टी आ गया किसके साथ, y के साथ, यहाँ पे d अपॉन डी टी आ गया किसके साथ, 280 के साथ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी। और यहाँ देखो 2a दोनों ही कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2a इंटू 1 यानी कि 2a। देखो दोनों आंसर्स मिल गए हम लोगों को। अब फाइनली दोनों को कंबाइन करेंगे, हम लिखेंगे कि यार हमें वैल्यू चाहिए किसकी, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो ऊपर क्या चाहिए हमें, डी वाई, तो डी वाई से रिलेटेड कोई आंसर मैंने निकाला, हाँ निकाला, देखो ये निकाला है, तो इसको ऊपर लिख दो डी वाई अपॉन डी टी, ऊपर डी वाई चाहिए तो डी वाई अपॉन डी टी लिख दिया, नीचे डी एक्स चाहिए तो नीचे क्या लिखूंगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी वाई अपॉन डी टी तो हमें पता ही है, यहाँ पे निकाले 2a, डी एक्स अपॉन डी टी ऊपर निकाले थे 280 आया था, देखो यहीं पे कहीं पे 2a आया था, डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो, तो बचा क्या, ऊपर कुछ नहीं बचा, नहीं 1, नीचे क्या बच गया t, एंड दिस इज आर डी वाई अपॉन में डी एक्स। मिल गया हमें फाइनल आंसर हमारा। समझा क्या करना है, बस इतना दिमाग लगाना लास्ट में कि डी वाई का आंसर ऊपर, डी एक्स का आंसर नीचे, दोनों को डिवाइड किया, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। इजी है, आसान है। चलो और कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इसमें से एक क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी मज़ेदार है, प्रूव डैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम नीचे चलो, नीचे 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 चलो, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है कि इफ, अगर फंक्शन x दे दिया, फंक्शन y दे दिया, शो डैट यानी कि प्रूव करना है। अब मैंने बोला हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर अपने आप ही ये जो चाहिए ये हमारा निकल के आ जाएगा, यही करते हैं ना हम लोग। तो चलो सॉल्व करते, लिखते हैं, पहले किसको सॉल्व करेंगे, x को, तो हियर x इज इक्वल्स टू 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर दोनों में कॉमन क्या है, t है, तो यहाँ पे d अपॉन डी टी आ गया किसके साथ, x के साथ, यहाँ पे d अपॉन डी टी आ गया किसके साथ, 4t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ, x का डेरिवेटिव dx अपॉन डी टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u अपॉन वी रूल लगेगा, तो u अपॉन वी रूल क्या बोलता है, सबसे पहले नीचे वाला टर्म, फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में माइनस, फिर ऊपर वाला टर्म और फिर डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और पूरे के अपॉन में नीचे वाले टर्म का स्क्वायर हो जाता है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, सिंपल। तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना 4t का, तो 4 कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, 4 1 जा 4 माइनस, ये तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, सिंपल, अपॉन में तो जो है सो वही लिख दो, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल
स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा जितना सिंप्लीफाई हो सके करते हैं। तो dx अपॉन में dt इज इक्वल्स टू, देखो 4 मल्टीप्लाई होगा ना, 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 वन ज़ा 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर इज 4t स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 टी स्क्वायर, तो 8t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमें मिलेगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो 4 एज इट इज, ये दोनों एक ही है ना, टी स्क्वायर, तो सॉल्व कर दो। 4 में से -8 किया तो -4 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4t स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चाहो तो ऊपर दोनों में से 4 कॉमन ले लो, हम लोग अभी नहीं लेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे। अभी आ गया हमारा पहला पार्ट का आंसर। अब y का डेरिवेटिव निकालते हैं अलग से। तो नाउ y इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि पैरामीटर टी है। तो यहाँ पे डी अपॉन डी टी आ जाएगा किसके साथ, y के साथ। यहाँ पे डी अपॉन डी टी आ जाएगा किसके साथ, 3 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ। यहाँ पे y का डेरिवेटिव तो सिंपल है, डी वाई अपॉन डी टी हो गया, लेकिन इस साइड क्या करोगे, इस साइड क्या करोगे, सिंपल u अपॉन वी रूल लगा दोगे। 3 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज, यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगाओ तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला टर्म फिर डेरिवेटिव ऊपर वाला टर्म, फिर बीच में माइनस ऊपर वाला टर्म डेरिवेटिव नीचे वाला टर्म, और फिर पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 3 एज इट इज रहेगा। ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पर देखो 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस बचा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2t, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2t, ऊपर का काम हो गया, नीचे तो जो है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास बचा डी वाई अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू 3, अंदर देखते हैं क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो -2t इंटू 1 इज -2t, -2t इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -2 और t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, तो 2t क्यूब, सिंपल है, वेरी सिंपल। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि 1 शॉट है, ऑब्वियसली हमें कम टाइम में खत्म करना है, लेकिन फिर भी कोशिश करो, समझ में आएगा तुम्हें। ये काम हो गया हमारा। माइनस यहाँ पर 2t इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2t इंटू 1 2t इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t का क्यूब। ओरिजिनली बीच में क्या था, माइनस था, लेकिन माइनस के बाद आया ना तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, प्लस हो जाएगा। ओरिजिनली वहाँ पे माइनस था, लेकिन क्योंकि माइनस के बाद है इसलिए साइन क्या हो जाएगी, चेंज। अपॉन में ये जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3, और इसमें देखते हैं क्या क्या सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये -2t क्यूब, ये +2t क्यूब, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और बचा क्या, -2t और -2t, तो क्या हो जाएगा -4t, और अपॉन में तो जो है वो रहने दो, ठीक है। हमारे पास हो गया डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, तो -12t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज आर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट, यानी कि y का आंसर मिल गया। अब हम दोनों x और y को कंबाइन करके डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ऊपर डी वाई चाहिए इसलिए डी वाई अपॉन डी टी, नीचे डी एक्स चाहिए इसलिए डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू तो ये रही -12t अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे डी एक्स अपॉन डी टी चाहिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ऊपर चेक करनी पड़ेगी, बड़ी सी वैल्यू आई थी कुछ, तो देखो 4 - 4t स्क्वायर क्या आई थी, 4 - 4t स्क्वायर, और अपॉन में तो वही था 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, देखो इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बच क्या रहा है, -12t बच रहा है, और नीचे ये बच रहा है 4 - 4t²। सिंपल, ठीक है, आसान एकदम। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि नीचे दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, -12t, नीचे दोनों में से 4 कॉमन, तो यहाँ पे 4 × 4, यहाँ पे बचा t², तो कैंसिल हो गया। ये देखो 4 × 4, 4 × 3 = 12। तो फाइनल हमारे पास बचा -3t/1 - t²। ये आ गया हमारा dy/dx। ठीक है, सिंपल है, आसान है। लेकिन हमें आंसर कुछ और मिला, और क्वेश्चन में प्रूव करने तो कुछ और ही बोला था। क्वेश्चन में क्या बोला था, ऐसा प्रूव करना है, -9x/4y। हमारा ऐसा आया क्या, नहीं आया। अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुमने सॉल्व किया पर आंसर मैच नहीं हो रहा है जो प्रूव करने दिया था उसके साथ, तो तुम यहाँ पर एक दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो। क्या, कि तुम्हारा जो आंसर आया उसको एज इट इज छोड़ दो, और फिर देखो प्रूव क्या करना है। -9x/4y, तो उसकी वैल्यू निकालो अलग से। अब क्या करेंगे हम लोग, उसकी वैल्यू निकालेंगे अलग से। नाउ -9x/4y, तो -9, x की वैल्यू क्या थी भाई, x की वैल्यू समथिंग -4t/1 + t², ऐसा कुछ था ना, चेक कर लेते हैं। 4t/1 + t², ठीक है, x की वैल्यू वहाँ पे पुट करते हैं। तो x की जगह पे पुट कर देता हूँ मैं 4t/1 + t² अपॉन, यहाँ पे 4y है तो 4 एज इट इज, y की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट में 1 - t² अपॉन में 1 + t², ये उसकी वैल्यू है। तो अब हमें दिख रहा है कि दोनों का डिनोमिनेटर, देखो इधर पे भी 1 + t², इधर पे भी 1 + t² कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे दिख रहा है, देखो इसके न्यूमरेटर में 4 है, इसके भी न्यूमरेटर में 4 है, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, बचा -9 और t, -9 और t, नीचे क्या बचा 3 और ब्रैकेट में 1 - t²। यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है फाइनली, ऊपर -3t, नीचे तो 1 यानी कुछ नहीं, यानी 1 - t² बचा। हमारा आंसर क्या है, -3t/1 - t²। ये जो उसने दिया लिखकर, इसका भी आंसर क्या है, आंसर क्या, -3t/1 - t², दोनों सेम है। तो हम लोग लिखेंगे, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम सिंपल ऐसा बोलना चाहते हैं कि यार अगर राइट हैंड साइड इसका और इसका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल ही होगा, तो dy/dx किसके बराबर हो जाएगा, -9x/4y के। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू -9x/4y, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, आसान है, छिंदिए, ठीक है। चलते हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो अभी तक ना हम लोग जब डेरिवेटिव लेते थे तो आंसर आता था dy/dx, वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तुम्हें y दिया था, तुमने डेरिवेटिव ले लिया और तुम्हें क्या मिल गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। रुको इसको हटाता हूँ, कलर चेंज करते हैं। तुम्हें y दिया था, तुमने डेरिवेटिव लेके क्या निकाल लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब तक तुम ये कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे मालूम है, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे और हम निकालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, विच इज d²y/dx²। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आता है कैसे, वेरी सिंपल है, तुम लोग खुद सोचो। y है, d/dx लिखा तो क्या बन गया, dy/dx, खत्म हो गया एक बार डेरिवेटिव। एक और बार अगर मैं डेरिवेटिव करने जाऊं तो d/dx वापस से आएगा, किसके साथ आएगा, इसके साथ, dy/dx के साथ। तो तुम खुद सोचो, d का स्क्वायर और बचा क्या y, नीचे dx तो dx का स्क्वायर। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d²y/dx²। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बहुत चिंदी टॉपिक है। तो मैंने पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे ले लिया, हम कुछ ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है। देखो गिवन y इज इक्वल्स टू x के पावर में 5। देखो क्वेश्चन ऐसा लिख कर दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। तो देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे d/dx आ गया, किसके साथ, y के साथ। यहाँ पे d/dx आ गया, किसके साथ, x के पावर में 5 के साथ। ये क्या हो गया, dy/dx, और ये क्या हो गया,
एक्स एन का फॉर्मूला लगा दो 5x के पावर में 4, ठीक है। ये मिल गया हमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। वापस यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, 5x के पावर में 4 के साथ। अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो 5 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, x के पावर में 4, xn का फॉर्मूला लगाओ, n नीचे, x के पावर में n-1, ठीक है। और बस एक लाइन और लिखेंगे, तुम्हारा आंसर आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 4 20x क्यूब। आसान था, चिंदी था, सिंपल था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करवाता हूँ। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन y इज इक्वल्स टू e के पावर में 2x प्लस 1। तो इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ, y के साथ। यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ, e के पावर में 2x प्लस 1 के साथ। ये क्या हो गया, dy अपॉन में dx। यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, बाहर एक फंक्शन अंदर एक फंक्शन, चैन रूल, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। बाहर कौन सा फंक्शन है, e एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स होता है, तो इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, e के पावर में 2x प्लस 1 इनटू, अब डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, 2x प्लस 1। सिंपल, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। तो हमारे पास बचा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज रहेगा, इनटू 2x में देखो 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 1 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो 2 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 कांस्टेंट है तो 0, प्लस 0 का कोई सेंस नहीं बनता, 2 1 2 ही हो जाता है, तो मिला जुला के 2, ठीक है। अपॉन में कुछ नहीं है, बस इतना बचा हमारे पास। तो एक लाइन और अगर मैं लिखूँ तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 और e के पावर में 2x प्लस 1। सिंपल, हमारा काम हो गया। अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्योंकि ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें सेकेंड ऑर्डर चाहिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वापस यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। वापस यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, किसके साथ, 2 e के पावर में 2x प्लस 1 के साथ। तो अब एक चीज़ सोचो, ये तो हो गया डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है पर उसके साथ है तो 2 एज इट इज आ जाएगा। और फिर किसका डेरिवेटिव लोगे, इसका। या तुमने अभी अभी किसका डेरिवेटिव लिया था, इसी का तो डेरिवेटिव लिया था, देखो e के पावर में 2x प्लस 1 का ही डेरिवेटिव लिए थे ना, तभी तुम्हारा ये वाला आंसर आया था। तो दोबारा से जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो वही आंसर आएगा, मेहनत करके क्या मतलब है। तो यही लिख दो, 2 e के पावर में x 2x प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 e के पावर में 2x प्लस 1, और हमारा काम हो गया। तो देयरफॉर डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 e के पावर में 2x प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को। एक लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद नहीं करेंगे। y इज इक्वल्स टू ई के पावर में log x, क्योंकि log का रूल यूज होगा वहाँ पे। तो नाउ y इज इक्वल्स टू ई के पावर में log x। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, कोई अगर देखो वैसे तो नॉर्मल बंदा क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, एक बार आंसर आया, फिर डिफरेंशिएट करेगा सेकेंड बार, और बहुत बड़ा होगा, क्यों पता है, कंपोजिट फंक्शन है। लेकिन इतनी मेहनत करनी क्यों है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें बताया था log और e जब भी एक साथ आते हैं कैंसल आउट हो जाते हैं। e के पावर में log x की वैल्यू लिखो यहाँ पे, हियर e के पावर में log x की वैल्यू क्या होती है, x होती है, क्योंकि e और log तो कट जाते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या बच गया, x। अब करो डिफरेंशिएट, अब करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर से करो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, और 1 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया तुम लोगों को। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। देखो मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करो।
कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, मुझे और स्पीड में पढ़ाना चाहिए और स्लो पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने चाहिए या ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ, कम क्वेश्चंस कवर करने चाहिए। तुम बताओ कितना क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है, लेकिन कमेंट भर दो यार। मैं देखता हूँ 1000 व्यू है वीडियो के ऊपर और 10 कमेंट नहीं अच्छा लगता है। 1000 व्यू बोला मतलब कम से कम 100 कमेंट तो होना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।